अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने पढ़ना है आइसोटोप्स। हमने देखना है कि बेसिकली आइसोटोप जो है हमारे पास ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हमारे पास कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन है तो या फिर हमारे पास कहते हैं एमसीक्यू। मीन ये वाला जो टॉपिक है हमारे पास एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन कभी कभार हमारे पास जो एग्जामिनर जो होते हैं ना वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर हमारे पास ये टॉपिक उठा कर दे देते हैं। तो बेसिकली हमने क्या करना डिटेल के साथ समझना है, जैसे जैसे मैं समझाऊँ आपने मेरे साथ चलना है और इंशाल्लाह आप लोगों को मैंने अच्छे तरीके से क्या करना है, ये जो टॉपिक है इसके ऊपर क्या समझाना है और आप लोगों को सारे जो डाउट्स वगैरह वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोटोप। जो वर्ड आइसोटोप कोई भी हमारे पास जो टर्म होती है अगर हम उसकी मीनिंग समझ लें ना तो हमें उस टर्म की डेफिनेशन, उसकी स्टेटमेंट, उसकी ईच एंड एवरीथिंग के बारे में हमारे पास जो कंसेप्ट होता है वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो हम वर्ड आइसोटोप जो है इसका मतलब समझते हैं। बेसिकली जो वर्ड आइसोटोप है ना ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है हमारे पास, आइसोस एंड टोपोज। आइसोस का क्या मतलब होता है, सेम, एंड टोपोज का मतलब क्या होता है, पोजीशन। मीन के हमारे पास ऐसे एलिमेंट के एटम जिनकी हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन सेम हो उनको बेसिकली हम कहते हैं आइसोटोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। मीन के आइसोटोप हमारे पास एलिमेंट के ऐसे एटम है जिनकी पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन क्या होती है, हमारे पास सेम होती है। ये तो हमने इनकी मतलब समझे। अब उसके बाद हमारे पास जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने क्या किया, अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की थी हमारे पास। तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास एलिमेंट के जितने भी एटम हैं वो सारे के सारे क्या आपस एक जैसे हैं। ऑल द एटम ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक। मीन उन्होंने कहा था हमारे पास ऑल द एटम ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक। मीन के सारे एटम के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या बेसिकली एक जैसे हमारे पास। तो फिर उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट है सॉडी, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट के एटम जो है वो एक जैसे नहीं है। हमारे पास उनका एटॉमिक मास में क्या आ रहा है, बस डिफरेंट है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के 3 हमारे पास एटम आ जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। इसी तरह से कार्बन, कार्बन 13, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसी तरह से क्लोरीन, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 हमारे पास। तो ये सारे के सारे बेसिकली क्या बस एक ही एलिमेंट के एटम है जिनका एटॉमिक मास सेम है। तो फिर हमारे पास जो सोडी थे उन्होंने आकर हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आइसोटोप की जो टर्म थी उससे उन्होंने क्या किया, हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने कभी उनको हम क्या कहते हैं, बेसिकली आइसोटोप्स कहते हैं आइसोटोप। तो फिर हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह से है, आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ एन एलिमेंट। मीन कि आइसोटोप बेसिकली क्या है, हमारे पास एलिमेंट के ऐसे एटम है, एक एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका बेसिकली क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो क्या होता है आपस सेम होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है आपस सेम होता है, यहाँ पर हैव सेम एटॉमिक नंबर। उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो बेसिकली क्या होता है आपस सेम होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर। उनका जो मैस नंबर जो होता है ना हमारे पास वो क्या होता है, बेसिकली डिफरेंट होता है। हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होते हैं, मैस नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये अगर हमारे पास समझ आ जाते हैं कि ऐसे एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो तो सेम होता है मगर मैस नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, उनको बेसिकली हम कहते हैं आइसोटोप्स कहते हैं। ये आइसोटोप्स के हमारे पास कहते हैं डेफिनेशन। अब आइसोटोप्स में बेसिकली क्या होता है, सिमिलरिटी क्या होते हैं। आइसोटोप जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या गया सेम। क्यों केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, क्योंकि जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एटम की तो वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करें। और जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो बिल्कुल सेम होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं जो हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब उनमें डिफरेंस क्या होता है, हमारे पास उनका मैस नंबर डिफरेंट है और फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी जो किसी भी एटम की किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके एटॉमिक मैस के ऊपर डिपेंड करती है। एटॉमिक मैस चेंज होता जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या आती जाएगी वापस चेंज होते जाएगी वापस। अब उसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, एग्जांपल देखते हैं। वापस एग्जांपल जो वापस हाइड्रोजन के देख लेते हैं। हाइड्रोजन के बेसिकली 3 आइसोटोप, H11, H12, H13। तो ये जो हमारे पास आइसोटोप होता है हमारे पास हाइड्रोजन का, इसे हम कहते हैं प्रोटियम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटियम। दिस इज कॉल्ड प्रोटियम। ये वाला जो आइसोटोप होता है इसे हम कहते हैं प्रोटियम, प्रोटियम। अब ये वाला जो आइसोटोप H12 मीन की जिसमें हमारे पास जो मैस नंबर तो वो क्या होता है 2 होता है, तो इसे हम कहते हैं ड्यूटियम कहते हैं, ड्यूटियम, ड्यूटियम। एंड देन ये वाला जो हमारे पास आइसोटोप होता है जिसका हमारे पास मैस नंबर क्या होता है 3 होता है, इसे हम कहते हैं ट्रिटियम कहते हैं, ट्रिटियम। अब हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से इनका मैस नंबर जो है हमारे पास मुख्तलिफ आ रहा है। अब देखिए जो पहला हमारे पास आइसोटोप है, पहला आइसोटोप हमारे पास हाइड्रोजन के एटम है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन सभी में एक होगा, सारे के सारे हमारे पास आइसोटोप जो होंगे उनमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। अब दूसरी चीज इनमें जो कॉमन होगी वो क्या होगी, बस इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इसमें भी P1, इसमें भी P हमारे पास क्या होगा 1 होगा, और इसमें भी P हमारे पास क्या होगा 1 होगा हमारे पास।
अब डिफरेंस जो होता है बेसिकली वो कहाँ पर आता है, डिफरेंस जो होते हैं उनके आपस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर आ जाता है, क्योंकि ये जो प्रोटियम होता है इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। एन जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, जीरो होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो एन जो होता है वो क्या होता है, आपस वन होता है, और यहाँ पर जो हमारे पास एन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपस टू होती है हमारे पास। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो सेम आ रहा है, मीन एटॉमिक नंबर को बेसिकली हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो सबका एटॉमिक नंबर क्या आ गया, आपस सेम आ गया। अब उसके बाद इसका मैथ नंबर। अब मैथ नंबर किस तरह से फाइंड करते हैं, मैथ नंबर फाइंड करते थे सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब हम क्या करते हैं, दोनों का सम करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम सम करें तो हमारे पास क्या आता है, 1 + 0, तो हमारे पास क्या है 1, इसका एटॉमिक मास क्या आ गया, 1 हो गया। इसी तरह से इसका जो एटॉमिक मास 1 + 1, तो हमारे पास इसका एटॉमिक मास क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह से इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, 2 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या 1, 2 + 1 हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसका हमारे पास जो मास नंबर है वो कितना हो गया, आपस 3 हो गया। इसी तरह से और भी काफी सारे हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कार्बन 12, कार्बन 13 एंड सेम कार्बन हमारे पास क्या आ जाता है, 14 आ जाता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, सारे के सारे हमारे पास सॉरी कार्बन, क्लोरीन, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसी तरह से क्लोरीन जो होती है इसके भी 2 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 एंड देन सेम क्लोरीन हमारे पास 37 आ जाते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आते हैं, आइसोटोप। इसके अलावा और भी हमारे पास काफी सारे एलिमेंट पाए जाते हैं जिनके काफी सारे हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं हमारे पास। ये हमारे पास बेसिकली आज का लेक्चर था जिसमें हमने आइसोटोप का मतलब समझा, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन समझी, फिर उसके बाद हमने उसकी एग्जांपल वगैरह देखी है। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।